नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं इन्फो इंडिया। आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक नई भर्ती, एक नई वैकेंसी की डिटेल्स के साथ आपके सामने हाजिर हूं और बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में, क्या है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन इसे भर सकता है। पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये बता दूँ कि ये फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के लिए अगर जो अप्लाई करना चाहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए ये यूपी में एक वैकेंसी आई हुई है और ये अभी जस्ट 20 सितंबर से ये अप्लाई हो रहा है। और इसके बारे में हम पूरी जानकारी देख सकते हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 10, परीक्षा 2023, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि ये 12 तारीख को प्रकाशित किया गया था और उसके बाद इनका जो फॉर्म जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 20 तारीख से हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का तिथि 10 तारीख तक है और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक है। तो ये रहे डेट की बात दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये देखते हैं कि इसमें कितने पोस्ट हैं, कुल कितने पोस्ट हैं। तो वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक के क्रमशः आप देख सकते हैं 693 व 16 पद। वन रक्षक के लिए 693 और वन्य जीव रक्षक के लिए 16 पोस्ट, मतलब कुल मिला के 709 पोस्ट के लिए ये यूपी में भर्ती आई हुई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देख सकते हैं जो इसमें प्रतिभाग कौन कौन कर सकता है, कौन इसमें बैठ सकता है, इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है दोस्तों कि जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम 2022 में एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसके स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 पीईटी 2022 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। मतलब जो पीईटी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और उनको एक स्कोर कार्ड मिला होगा जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें होगा, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख सकते हैं स्कोर, अगर ये परीक्षा अगर 2 बार में होती है, जैसे अलग अलग शिफ्ट में होती है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी सिस्टम यहाँ पे है, उन्होंने पहले स्पष्ट किया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि एग्ज़ाम फीस कितना है इसमें। यहाँ पे इन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे है, तो आप एक बार इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करके उक्त विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है, फिलहाल हम उसके आगे डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें और क्राइटेरिया है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें। तो ये हम पढ़ रहे हैं, हम समझ सकते हैं इसको क्या क्या चीज़ें हैं। आवेदक अगर आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2023 और 10/10/2023 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय की आय पर आधारित हो। मतलब EWS जो इकोनॉमिकल वीक हैं उनके लिए ये बोल रहा है कि आपको एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लगाना होगा। उसके साथ एक चीज़ और क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये जो पोस्ट है वो सिर्फ यूपी के कैंडिडेट के लिए, केवल आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी को 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर जो प्रेषित किया गया था OTP, उसके माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हो, यहाँ पे भर सकते हो। नहीं तो आपको फिर वहाँ पे पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको एंटर करना होगा। आवेदन शुल्क की बात करें दोस्तों तो इस पोस्ट के लिए बिल्कुल ही पैसा नहीं के बराबर आप कर सकते हो। मात्र 25 रुपये सभी कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। सामान्य के लिए भी 25 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपये, मतलब सभी के लिए ये 25 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जो है यहाँ पे आपको लगेगा, जो कि बहुत ही कम है। तो फॉर्म भरने में फॉर्म में पैसे की उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको पीईटी का एग्ज़ाम होना चाहिए। उसके साथ जो एक और क्राइटेरिया है वो फिजिकल टेस्ट से रिलेट करता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। ये वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो इस पर कि किस तरह से कहाँ कितने कास्ट पे क्या आरक्षण है यहाँ पे।
ग्रेड पे आप देख सकते हैं 5200 से 20,200 ग्रेड पे है, जो कि ग्रेड पे 1900 मैट्रिक्स लेवल 2 वाला यहाँ पे अप्लाई है वन एवं वन्यजीव विभाग के लिए, वन रक्षक के लिए। सामान्य सीट 333 है, अनुसूचित जाति के लिए 189 सीट है, 5 सीट सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों, 97 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 69 सीट है EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। टोटल 693 पोस्ट हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें वन्य एवं वन्यजीव विभाग के वन्यजीव रक्षक के लिए तो सेम यहाँ पे भी सैलरी सेम है दोस्तों, बट अनारक्षित 8, अनुसूचित जाति 3 और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी यहाँ पे आरक्षण नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 4 और एक EWS के सीट यहाँ पे 16। तो कुल यहाँ पोस्ट 709 है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखित परीक्षा की जाएगी, अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि परीक्षा कब होगी या क्या उसमें सिलेबस होगा, उसका एक सूचना आपको बाद में दिया जाएगा। आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं इस साइट पे, क्योंकि यहाँ पे साइज का भी ऊंचाई भी चाहिए, सीना भी चाहिए। अगर जो छोटे हाइट कम के होंगे तो ये इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो आप एक बार देख सकते हैं उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ 2015 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों से जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हों एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या है न्यूनतम शारीरिक मानक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपका पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए है, सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के लिए, ये 3 कास्ट कैटेगरी के लिए जो हाइट है 168 सेंटीमीटर मांगी गई है। उसके बाद अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हो गया, सामान्य के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर। दूसरा बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए तो 160 मीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की छूट उन्हें मिली हुई है। वहीं सीने की फुलाव की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 84 सेंटीमीटर सीना मांगा गया है और वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सेंटीमीटर सीना मांगा गया है। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मेन है। अगर आपकी इसमें अगर आप नहीं हो तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ महिला अभ्यर्थी के लिए बात करें तो ऊंचाई सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, ये महिला कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो ओबीसी जनरल में आते हैं और एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 147 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर उनका वजन यहाँ पे बताया गया है 45 से 58 किलोग्राम। और अब आता है दोस्तों वो चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस पोस्ट के लिए कठिन माना जा रहा है। यहाँ पे आता है आपका दौड़। यहाँ पे रेस, एक कंपटीशन होगा आपका, रेस भी यहाँ पे देखा जाएगा, दौड़ भी देखा जाएगा कि आप कितना दौड़ते हो। तो यहाँ पे जो बोला गया है आपको दौड़ने के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर दोस्तों, पुरुष को 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। और वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर का दौड़ कंप्लीट करना होगा। यह दौड़ अर्हकारी प्रकृति की है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा टास्क जो मिला हुआ है आपको इस पोस्ट के लिए दोस्तों, ये यही है। 25 किलोमीटर 4 घंटे में दौड़ना है पुरुष को, और वहीं राहत है महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर 4 घंटे में पोस्ट को दौड़ को कंप्लीट करना है। तो ये रहा दोस्तों हमारा पूरा नोटिफिकेशन जिसे हमने आपसे डिस्कस किया। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे। अगर आप इन सब चीज़ में एलिजिबल हो, मतलब आप 12th पास हो, पीईटी का एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है, आपकी हाइट मैच कर रही है, सीने का फुलाव, सीने की चौड़ाई अगर मैच हो रहा है, आप दौड़ने की क्षमता रखते हो इतना, तो अब आगे बात करते हैं इस ऑनलाइन फॉर्म को भरने के प्रोसेस में। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो URL भरा हुआ है, यहाँ पे आप URL समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से ही मेन खेल है आपका। ये आपको देखना होगा upSSC.gov.in, ये आपको एंटर करना होगा अपने URL बॉक्स में, देन /allnotification.aspx। आप इस URL को देख सकते हैं यहाँ से,
और फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है एग्ज़ाम का एडवर्टाइजमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट, जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये कितने डेट लास्ट डेट कब है और इसका स्टार्टिंग डेट कब है। अब आपको सिंपली यहाँ पे यूज़र इंस्ट्रक्शन और रिव्यू एडवर्टाइजमेंट हमने पढ़ लिया है, तो अब हमको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ये प्रोसेस में देखेंगे दोस्तों, अप्लाई करने के बाद एक दूसरी विंडो आपको सामने ओपन होके नीचे मिल जाएगी। आप यहाँ नीचे ही उसके नीचे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल। फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड 18 एज, मैक्सिमम 14, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप चेक कर सकते हो अगर आपने नहीं चेक किया है तो। और फिर यहाँ से आप सबमिट एप्लीकेशन के लिए क्लिक करोगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद एक विंडो आपको सामने निकल के आ जाता है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि आप क्या ये सब चीज़ें योग्यता रखते हो, उसके हिसाब से फिर आप इसको पढ़ लीजिए पूरा क्या क्या लिखा हुआ है। देन आपको यहाँ पे लास्ट में चेक करना होगा आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, आप यहाँ पे टिक करोगे। देन आई एग्री पे क्लिक करना होगा आपको। आगे यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। तो आपके पर्सनल डिटेल्स से अगर आपको फिल करना है तो वहाँ पे पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालना होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना और जेंडर, इंटर कैटेगरी एंड आपका डोमिसाइल ऑफ यूपी, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, तो यहाँ पे एस आपको चूज करना होगा इस तरह से। और फिर यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड को फाइल करके देन यहाँ से आप सबमिट क्लिक हियर टू प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हो दोस्तों, और यहाँ से फिर आप आगे के प्रोसेस में आपको स्कैन डॉक्यूमेंट अपना फ़ोटो और सिग्नेचर लगाना होगा और इस फॉर्म को आप कम्प्लीटली भर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द ही एक और नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।